अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक नए मौजू के साथ हूँ। डॉक्टर कादर मगसी साहब एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, एक पॉलिटिकल शख्सियत, एसटीपी सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन है। डॉक्टर साहब 70 साल से फ्यूडल पॉलिटिक्स यहाँ पे हावी रही है मुख्तलिफ रूपों में, कभी पीपल्स पार्टी के रूप में, कभी जीडीए के रूप में, कभी मुस्लिम लीग के रूप में, कभी पीटीआई के रूप में। क्या आप समझते हैं कि सिंध में कोई मिडिल क्लास पॉलिटिक्स, जैसे आप मिडिल क्लास रहनुमा हैं, हम मिडिल क्लास हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास हैं, पलियो साहब हैं, ये हैं वो हैं, क्या उनका कोई वैक्यूम है सिंध में? अगर वो मिडिल क्लास मजबूत हो जाए और उनको जगह मिले, वो उनको क्यों नहीं जगह मिलती? वो क्यों नहीं अपना जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और सीटें ले आते हैं? ये आप भी खुद मिडिल क्लास के हैं। मुख्तियार साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पे ये बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के 70 सालों में 73 साल जो गुज़रे हैं, उसमें बिल्कुल ये तय है कि पाकिस्तान में फ्यूडल क्लास मुकम्मल तौर पे सियासत पे काबिज़ है। उन्होंने जब मार्शलाएँ होती हैं तब भी वो किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में शामिल होते हैं। जब नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें होती हैं, वोट के ज़रिए पार्लियामेंट वगैरह वजूद में होती है, तब भी वो इक़्तिदार में रहते हैं। इस वजह से वो जो है सियासत को अपने घर का मुलाजमा समझते हैं और पूरी सियासत पूरे लोगों के एहसासात पे इस तरह काबिज़ हैं कि लोग उनके सामने गर्दन उठा के बात करने के भी अहल नहीं हैं। अब जहाँ तक मिडिल क्लास की सियासत है, तो आपने ख़ुद देखा है कि मिडिल क्लास की सियासत एक लेफ़्ट की सियासत थी। लेफ़्ट ने पाकिस्तान बनने के बाद हमेशा पर्दे पोशी में सियासत की। वो खुलकर कभी अवामी सियासत बनकर उन्होंने न चैलेंज किया इस इस्टब्लिशमेंट को, न फ्यूडल लॉर्ड्स को। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सियासत की। फिर कभी कभी उनकी पीपल्स पार्टी जैसी फ्यूडल पार्टी के साथ समझौता होता था, तो कभी मुस्लिम लीगियों के साथ होता था। तो इस तरह उन्होंने कभी उनको सीधी तरह ललकारा नहीं, इसके बावजूद कि उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन उनका ज़्यादा काम जो है वो अवामी सियासत नहीं, नज़रियाती बुनियादों पर थी। दूसरी जो है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का भी यही हाल था कि जब सिंध के इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, तकलीफ़ें हैं सिंध पर, तो यही कॉम्पर्स कारकुनों ने जेलें भरी, कोड़े खाए, अपनी तालीमी कैरियर की कुर्बानी दी, बहुत सारे साथी शहीद भी हुए। लेकिन वो सिर्फ़ नारेबाजी की हद तक सियासत में शामिल रहे। एक संजीदा सोसाइटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आप पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी मुआशरा है, आप इससे मुतफिक हों या ना हों, लेकिन वोट की सियासत होती है। अब वो आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये बहुत सारे सवाल आप उससे जोड़ सकते हैं। लेकिन वोट के हवाले से जो सियासत हो रही है, जिसमें आपको लोकल जो नुमाइंदे मुंतखब करने पड़ते हैं, मसलन यूनियन काउंसिल पे आपके एक देश सतह पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर होता है, फिर यूनियन का चेयरमैन, टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी, फिर ज़िला चेयरमैन। तो ये जितनी भी मिडिल क्लास सियासत थी, वो इस सारी अवामी तर्ज़ अमल जो है या वोट की सियासत है, उससे बिल्कुल गाफिल रहा है या ला ताल्लुक़ रहा है, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजी बन गई है अवाम की कि जब मुश्किल वक्त आए धरती पर लोगों पर, लोग कौम-परस्तों को बुलाते हैं कि भाई ये देखो जज़ायर पे कब्ज़ा हो रहा है, ये तेल गैस के वसीलों पे हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये जो है कालाबाग डैम दरिया के पानी पे कब्ज़ा हो रहा है, हमें अपने ज़रूरी अजनास के रेट्स नहीं मिल रही हैं, कहाँ हैं कौम परस्त, बाहर निकले, महंगाई हो गई वगैरह वगैरह। लोग इस तरह की उम्मीदें उनसे जोड़ते हैं। लेकिन जब वोट की सियासत आती है तो लोग समझते हैं ये तो फ्यूडल लॉर्ड्स का पैदाइशी हक है, हमें वोट जाकर
अपने मकामी जागीरदार को, वडेरे को देना है। अगर कोई मकामी वडेरा मुस्लिम लीग के साथ है तो मुस्लिम लीग के हक़ में वोट पड़ता है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ है तो पीपल्स पार्टी के हक़ में। अब नई नुमाइंदगी पीटीआई की तरफ से पैदा हुई है, अगर कोई मकामी वडेरा जो है वो पीटीआई के साथ है तो लोग उसके हक़ में डालते हैं। यानी कि लोगों में अभी तक इतना कॉन्फिडेंस भी कॉम्पर्स जमायतों ने या मिडिल क्लास ने पैदा नहीं किया कि लोग इतने बाएतमाद होकर अपने मकामी छोटे छोटे जो वडेरे हैं गांव के, जो पंचायती सिस्टम में उनके बड़े होते हैं, उनकी राय के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी का वो वोट इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हमने ये इब्तिदा की है, क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी है। 70 साल उनको जागीरदारों को खुला मैदान मिला है, लेकिन हमने ये संजीदा कोशिश की है। अब सिंध में 70 साल 72 साल तक इन वडेरों को वोट देकर भी लोग हैरान हैं, परेशान हैं। मेरिट सिंध में बिल्कुल तबाह हो गई है, लोगों को मेरिट की बुनियाद पे नौकरी नहीं मिलती। बुनियादी सरकारी स्कूल जो पब्लिक सेक्टर है उसमें प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी से तक की तालीम तबाह हो गई है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। सरकारी सेक्टर में तालीमी बिल्कुल बर्बादी हो गई। सिविल अस्पतालें जितनी भी हैं सरकारी, वहाँ आपको मामूली से मामूली जो ट्रीटमेंट है मलेरिया की या स्प्रो की गोली वो नहीं मिल पाती। लोग बेरोज़गार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, पीने का गंदा पानी, हेपेटाइटिस बी सी में लोगों के जो हैं लिवर, वो जिगर जो जल चुके हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं। थर की हालत बहुत बुरी है कि माएँ मेल न्यूट्रिशन की वजह से, खाना और खुराक कम होने की वजह से, वो माएँ जो कमज़ोर बच्चे पैदा करती हैं, पैदा होते ही बच्चे तो मर जाते हैं, कभी कभी माएँ उनकी मर जाती हैं। तो इस तरह के मसाइल जो हैं अब लोगों ने सोचना शुरू किया है कि ये इतने मसाइल हमने इतने दफ़ा वोट दिए, इतने दफ़ा हम उनके आगे पीछे नाचे, उम्मीदें की, तो हमारे मसाइल तो कम नहीं हो रहे हैं। तो लोगों में एक संजीदा सोच पैदा हो रही है। और दूसरा, थोड़ा बहुत जो मिडिल क्लास शहरी लोग हैं, अब क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग नौकरियों में गए हैं, वहाँ से रिटायर हुए हैं, क्योंकि सिंध तहरीक के हवाले से बहुत सरगर्म मुतहरिक है। 1 यूनिट में एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों ने अयूबी आमरीत के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा किया। वो तो बहुत सीनियर लोग हैं, चंद रह गए हैं, लेकिन ज़िया की मार्शला के ख़िलाफ़ मज़ामतकार जो लोग थे, जिन्होंने ज़िया की मार्शला को कबूल नहीं किया, वो लोग हैं जो अभी नौकरियों से भी फारिग हो गए, 55-60 साल की एज के इर्द गिर्द हैं, और उनका अपना माजी में एक तलबा सियासत के हवाले से, अवामी सियासत के हवाले से बहुत अच्छा किरदार रहा। अभी भी वो सोचते हैं कि ये सब कुछ दुरुस्त नहीं हो रहा है। तो वो सब ऐसे लोग जो असातिज़ा हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एनजीओ और सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी औरतें जिनमें अभी काफ़ी शऊर पैदा हुआ है और सियासी सोशल एक्टिविटी की वजह से या टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से, ये जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए आ गए हैं, उनमें इन्वॉल्व होने की वजह से लोगों में शदीद ये शिद्दत महसूस हो रही है कि हम मिडिल क्लास लोगों की हर सूरत में कोई ना कोई पार्लियामानी नुमाइंदगी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सिंध में कौम परस्त हैं, मिसलन आप भी कौम परस्त हैं, आपकी पार्टी है, एसटीपी है, आप भी यूनियन काउंसिल से लेकर कौमी और नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली में भी खड़े हैं। दूसरी तरफ अयाज लतीफ़ पलियो की है, कौमी अवामी तहरीक है। तीसरे तरफ रसूल पलियो साहब की अवामी तहरीक है। सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP सैयद जलाल मोहम्मद शाह की पार्टी है। तो ये अवामी जमहूरी पार्टी है। तो ये पार्टियां जो कौम परस्त भी हैं अपने अंदर में, और लेफ़्ट भी हैं, और मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स भी करती हैं, तो क्या इनका कोई मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान है? कोई हमारी तो ख्वाहिश है कि ये सारे कौम परस्त एक हो जाएं। भला ठीक है, एक पार्टी के तौर पर ना हो तो कम से कम इलेक्शन के टाइम में वो एक हो जाएं, उनका झंडा एक होना चाहिए, या उनका निशान एक होना चाहिए, उनका इलेक्शनी प्रोग्राम एक होना चाहिए। क्या इस पर कोई पेशकदमी हुई है? कोई आगे आप इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करें। देखें, अभी मैंने पिछली दफ़ा जब अवामी जमहूरी पार्टी का उनका कन्वेंशन था तो उन्होंने मेहमान की हैसियत में मुझे बुलाया, तो मैंने वहाँ इस बात का इजहार किया। मैंने उस दिन से ये काम शुरू किया है। फिर पिछले दफ़ा सन में
17 जनवरी को साईं जी एम सैयद की सालगिरह थी, तो वहाँ भी मैंने इस पैगाम को और खुले अल्फाज में दोहराया। तो मसलन देखें, एक जो है नई जमायत आई है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बनाई है, सिंध वीएन के नाम से वो जो है एक सोशल मीडिया ग्रुप अपना चलाते हैं। एक लेफ़्ट ओरिएंटेड जमायत है पोरियत मज़ामत तहरीक, वो है अवामी वर्कर्स पार्टी है मंटू साहब की, या ये अवामी जमहूरी पार्टी है, फिर सैयद जलाल महमूद शाह की एसयूपी है, हम एसटीपी के हैं, अयाज पलीजो साहब की कौमी अवामी तहरीक है, रसूल पलीजो साहब की अवामी तहरीक है। तो इस तरह सारी जमायतें, और जो इन जमायतों से बाहर लिखे पढ़े लोग बैठे हैं जो इस ख्वाहिश में हैं कोई ऐसा संजीदा प्लेटफॉर्म बने कि वो अपना अपना किरदार अदा करें, माजी के वो सियासी एक्टिविस्ट रहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन ऐसे सारे इंडिविजुअल्स को, ऐसी सारी जमायतों को एक जगह जमा करें और एक जगह जमा करके हम मुत्तफ़िका लाएअमल बनाएं कि हम पार्लियामानी सियासत मुश्तरका तौर पे करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे करेंगे, और उसका बुनियादी लबलजा जो बुनियादी प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म होगा, बुनियादी एजेंडा प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म होगा, डेमोक्रेसी होगी, पाकिस्तान के साथ रहकर पाकिस्तानी फ्रेमवर्क में अपनी मुकम्मल सूबाई और कौमी खुदमुख्तियारी जो आइनी हदूद में मिली हुई है, उन हदूद में रहकर हम अपने सिंध पे सिंधी लोगों का हाकिमियत इख्तियार, और सिंध से जो पैदाशुदा अल्लाह ने माल दौलत दी है वो अपने बच्चों के तामीर तरक्की के लिए ख़र्च करें। ये फ़लसफ़ा लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अलाइंस बने। अगर पार्टी बन सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि इन हालात में जल्दी से पार्टी नहीं बन सकती। तो हम एक अच्छा अलाइंस बना सकते हैं जिसमें एक मुस्तकिल क़यादत हो, मुस्तकिल अलाइंस हो, जिसमें हमारा एक मुश्तरका झंडा भी भले बन जाए, हम इलेक्शन कमीशन के पास इताअत की हैसियत में रजिस्टर हों और एक मुश्तरका इंतखाबी निशान भी लें, और फिर ऐसे सारे लोग जो इलेक्शन में इनफरादी तौर पे अपने अपने गांव इलाके में खड़े होते हैं उन सब को यकजा करें, दावत दें कि आएँ आप हमारे नुमाइंदे बन के खड़े हो। बिल्कुल। तो इस तरह जब ये कोशिश होगी तो मुझे उम्मीद है कि जो लोगों को महसूस हो रहा है, या सियासी जो भी तज्ज़ियेकार है, महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में नाकाबिल शिकस्त है, फ़िलहाल पीपल्स पार्टी को कोई शिकस्त देने वाली क़ुव्वत पैदा नहीं हुई है या कोई मुतबादिल नहीं है, तो उन सब लोगों को एक दफ़ा फिर सोचना पड़ेगा कि अब पीपल्स पार्टी को मुकाबला करने और पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए हकीकी अवाम का नुमाइंदा मुतबादिल क़ुव्वत बन चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि हम 4-6 महीने वर्क करेंगे। इलेक्शन में अभी 2-2.5 साल हैं, मुल्क की कौमी इलेक्शन में, बीडी इलेक्शन शायद जल्द हो जाए, तो हम ऐसी फ़िज़ा बनाएंगे कि न सिर्फ यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये भी, बल्कि जो डायस्पोरा है सिंध की, अमेरिका में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, कनाडा, लंदन में रहते हैं, उन लोगों से भी हम सियासी इखलाकी मदद मांगेंगे कि वो भी इन इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपनी अपनी मॉरल सपोर्ट लेकर इन दोस्तों के लिए आएँ। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सिंध में एक नई सियासत का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। आखिर में भी डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते 1 माह पहले मेरी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब से बात हुई थी, महमूद खान अचकज़ई सैयद से भी बात हुई थी, फिर कराची में उन्होंने जो जलाल महमूद शाह की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो आए थे। तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात की कि पूनम ख़त्म नहीं हुई है, वो इनएक्ट हुई है। तो आया ठीक है, ये सिंध सतह पे अगर कॉम्प्रेस इकट्ठे होते हैं तो बड़ी मुस्बत बात है, लेकिन क्या पूनम पाकिस्तान सतह की का एक इत्तेहाद था, आप सिंध के कन्वीनर थे, सदर थे, कन्वीनर थे, तो क्या पूनम के कोई हैं कोई मुस्तकबल करीब में कि वो पूनम के मुल्क सतह की एक कॉम्प्रेस पार्टी ना या हो या इत्तेहाद हो, या उनका भी जो है वो झंडा एक हो? ये तो होगी सिंध सतह की।
अगर हम तो मुल्की सियासत भी करना चाहते हैं, हम पार्लियामानी सियासत भी करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस पाकिस्तान में चारों सूबे की जो कॉम्प्रस्ट पार्टियां हैं, समर हारून बलोर से मेरी बात हुई थी तो वो भी रजामंद थे कि पख्तून, बलोच, सिंधी और मोबे वतन जो हैं पंजाबी और बहुत सारे सराइकियों की बहुत सारी पार्टियां हैं। तो क्या हम इस सिलसिले में कोई मुल्कगीर इलेक्शन सतह पर कोई ऐसी पार्टी या ऐसा इत्तेहाद की कोशिश करें जो मुल्क की सतह पे हो? देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो जो कायदीन ने कहा है ये भी बात दुरुस्त है कि पूनम इनएक्टिव है, अमली तौर पे वो बाज़ाब्ता ख़त्म नहीं हुई है। नंबर एक बात। नंबर ये कि अभी हम सारे जो भी पार्टी जमायतें हैं उनके आपस में रवाबित अभी तक जारी हैं, राब्ते होते हैं। मुशर्रफ के दौर में मार्शल का ज़माना था, पूनम ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब जमहूरी प्रोसेस का दौर आया तो पूनम ने एपीडीएम में शामिल होने का फ़ैसला किया। ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अब सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उस ज़माने में ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। तो उसमें हम सब लोग शामिल थे। फिर कुछ पार्टीज़ थी, उनके गलत फ़ैसले की वजह से एपीडीएम का फ़ैसला था कि इलेक्शन का बाइकाट करें जो मुशर्रफ की क़यादत में होगी। पीपल्स पार्टी तो अलहदा थी, उन्होंने शामिल होने का फ़ैसला किया इलेक्शन में। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ चली गई, मौलाना फजल रहमान चले गए और ANP असद यार वली ख़ान इलेक्शन के पीछे चले गए। इसलिए जैसे एपीडीएम टूटा तो वो पूनम भी इनएक्टिव होकर रह गई। अब हमें वापस वो रवाबित शुरू है और ये पीडीएम के भी हलचल जो चल रही है, क्योंकि ये सारे ज़ोमा जो हैं पार्लियामानी ग्रुप्स वो उसमें शामिल हैं। तो उसके बाद हमारी कोशिश है कि हम पूनम को एक्टिव करें और पूनम एक्टिव करके इन महकूम कौमों के प्लेटफॉर्म से अगर वफाकी सतह पे कोई ऐसा इलेक्टोरल अलाइंस बन जाता है तो ये हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात होगी। बिल्कुल कि अगर वो इत्तेहाद की जमायतें अपने अपने सूबों से इलेक्शन जीत कर आती हैं, 1-2 सीटें सिंध के भी अगर यहाँ से जीत कर लोग आ जाते हैं तो कम से कम सिंध की सेनेट में रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर बन सकती है, बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी इररिलेवेंट लोगों से पैसे और चंदे लेकर उनको असेंबली में भेजे जिनका सिंध से कोई ताल्लुक़ ही ना हो, सिंध के हक़ में कोई बात ना हो। तो अगर इन इत्तेहादों के ज़रिए कोई नेशनलिस्ट ख़याल सोच सेनेट में कौमी असेंबली में पहुंच सकती है तो ये सिंध के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। सामिन, आपने डॉक्टर कादर मंगसी साहब को सुना। डॉक्टर कादर मंगसी साहब की बहुत अच्छी बातें थी जो हम और आपके सारे के मुस्तकबिल से जो है वो वास्ता रखती है। पॉलिटिक्स वो चीज़ है जो आप और हम सब से वास्ता है उनका। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि इस डॉक्टर कादर मंगसी साहब की बात आज ये बहुत बड़ी नज़रियाती और संजीदगी वाली बात है, उनको आप सुने, आप दोस्तों से शेयर करें और मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।